जी मैंने एक प्लेट ले ली है और कैमरे को बिल्कुल करीब रख लिया है। मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, अलग अलग चावल आपको नज़र आएगा और बिल्कुल जुड़े हुए चावल आपको नज़र नहीं आएंगे। और ये इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है, इससे आपको ना अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से चाशनी तैयार करने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से ड्राई फ्रूट आपको फ्राई करने की ज़रूरत है। आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी देगी मतंजन अपने घर में नहीं बनाया होगा। आप एक मर्तबा ज़रूर मेरे तरीके से ये बनाइएगा। बनाने का क्या तरीका है और इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए तब एक मर्तबा ये देगी मतंजन अपने घर में बनाना है। आपने कहना कि इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी देगी मतंजन की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो कच्ची बासमती के चावल लिए हैं और इसे मैंने अच्छे तरीके से पहले धो लिया है और धो के इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। आज की रेसिपी में आप सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सेला चावल इस्तेमाल करना है फिर आपने इसे अच्छे तरीके से धोगे, कम से कम 1.5 घंटे के लिए आपने इसे भिगो के रखना है। 500 ग्राम मैंने चावल लिए थे, लेकिन मैंने एक कप के हिसाब से इसे नाप लिया है। आपके पास कोई भी गिलास हो, कप हो, उसके हिसाब से आपने नाप लेना है। ये तकरीबन 2.5 कप ये चावल बने थे, इसलिए आपके पास कोई भी गिलास हो, कप हो, उसके हिसाब से आपने चावल को एक मरतबा ज़रूर आपने नाप लेना है। उसकी वजह यह है कि इसके हिसाब से हमने पानी डालना है। और इसे आधा घंटा हो गया और ये बेहतरीन हमारे चावल ये फूल चुके हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, जो रूटीन में आप घी इस्तेमाल करते हैं, वो ले सकते हैं। अब इसमें 4 खाने के चम्मच ये देसी घी डाल दूंगा और देसी घी को मैं मेल्ट करूंगा। जी देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये छोटी इलायची ली है, इनका मुंह खोल दिया, 2 अदद लौंग ली है और एक छोटा सा टुकड़ा मैंने बादियान का लिए, ये डाल दूंगा। इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी साथ ही मैंने डालने हैं। इसे हमने अलग फ्राई नहीं करना। बहुत ही आसान रेसिपी आज मैं आपको दूंगा। मैंने 8 से 10 अदद ये बादाम लिए थे और इसके छिलके उतारिए, ये डाल दूंगा। और 2 टेबल स्पून ये नारियल है, ये डाल दूंगा। और 1 टेबल स्पून ये किशमिश है, ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आपको ना अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है, ना आपको अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको ये ड्राई फ्रूट्स अलग से रोस्ट करने की ज़रूरत है। मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। इसमें मैंने पानी डालना है। इस कप के हिसाब से ये मैंने 2.5 कप ये चावल लिए थे और 5 गिलास ये मैं पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद 1/2 टी-स्पून ये नमक है, ये ज़रूर डालना है आपने, ये डालूंगा और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूंगा और इसे मीडियम आंच पे इसे पहला उबाल आने दूंगा। पहले उबाल के बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। उबाल आना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आया, ये हमारे कच्ची बासमती के चावल है, ये मैं डाल दूंगा। और चावल डालने के बाद हल्के चम्मच के साथ मैं इसे मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आंच को मैं थोड़ा सा तेज़ करूंगा और तेज़ आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढांप के रखूंगा, जिस तरह हम पुलाव बनाते हैं। इसमें आपने चीनी नहीं डालनी। चीनी कब डालनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पहले चीनी डालेंगे तो ये चावल अकड़ जाएंगे, ये बात आपने नोट कर लेनी है। किसी सूरत भी आपने चीनी नहीं डालनी। अब इसे ढांप के रखूंगा। ये मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसका जो ऊपर वाला पानी है ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी चावलों को ढांप के रखे हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, इसका काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है और हल्के चम्मच की मदद से मैं एक मरतबा चावलों को आगे पीछे करूंगा और हम चावलों को थोड़ा सा चेक भी करेंगे ये कितने हमारे चावल गल चुके हैं। जी हम बेहतरीन हमारे ये चावल गल चुके हैं। ये 80% तक हमारे ये चावल कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं चीनी डालूंगा। 500 ग्राम मैंने चावल लिए थे और 400 ग्राम मैं चीनी डालूंगा। चीनी थोड़ी सी मैं कम डालूंगा। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो आप डाल लें। मैंने 400 ग्राम चीनी है, ये डालूंगा और चीनी डालने के बाद हल्के चम्मच की मदद से मैं इसे चावलों को आगे पीछे करूंगा। और चीनी का अपना पानी भी होता है, वो भी अलग होगा। आपने हल्के चम्मच के साथ चीनी को मिक्स कर देना है।
कैसी ज़बरदस्त रेसिपी दे रहा हूँ। आपको ना अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है और ना ही अलग से चाशनी तैयार करने की ज़रूरत है। आप एक मरतबा ज़रूर ये देगी मतंजन मेरे तरीके से बनाइएगा, घर के तमाम अफराद इसे बड़े ही शौक से खाएंगे। आप ये आंच को थोड़ा सा हल्का करूंगा क्योंकि चीनी का अपना पानी होता है, ये थोड़ा सा पानी अलग होगा, इसे हमने थोड़ा खुशक करना करके मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मजीद इसे पका लिया है। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो भी खुशक हो चुका है। अब इसे मैंने दम लगाने से पहले इसमें 2 कलर में इस्तेमाल करूंगा, एक ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूंगा और एक रेड कलर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये कलर अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर ये कलर हम डालेंगे तो ये कलर फैल जाएगा। और मैंने 2 कप में ये अशरफी मुरब्बा लिया है। ये आपको आसानी के साथ आपको पंसार की दुकान से या किसी करियाने की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये मैंने लिया है, इससे बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये सबसे पहले अशरफी मुरब्बा ये ऊपर से डाल दूंगा। मैंने अशरफी मुरब्बा डाल दिया है लेकिन कलर नहीं अभी डालूंगा। अब इसे मैं ढांप के 12 मिनट के लिए रखूंगा। 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। अपने मतंजन को ढांप के रखे हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और कैमरे को मैं बिल्कुल करीब लेके आ गया हूं ताकि आपको इसकी सूरत हाल का पता लग सके कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये देगी मतंजन बन के तैयार होता है। अब इसका मैं ढक्कन उठाऊंगा, ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये देगी मतंजन बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। उसकी वजह यह है कि आपको ये चावल नज़र आ रहे होंगे जो मुकम्मल ये ड्राई हो चुके हैं, तो आपने ये सबसे आखिर में ये कलर आपने डालना है। इसकी मदद से मैं कलर डालूंगा और इसी तरह जो रेड कलर है ये भी डाल दूंगा। ये मैंने कलर डाल दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे ढांप के रखूंगा। मुझे मजीद ढांप के रखे हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें, हमारी बेहतरीन हमारा देगी मतंजन तैयार हो चुका है। स्पैचुला की मदद से आपको चावल को चेक भी करवाता हूँ कि कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। एक एक आप चावल चेक करें कैसे खिला खिला और अलग अलग चावल आपको नजर आएगा। और ना ही आपको ये अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है और ना ही आपको ये अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत है। आप एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये देगी मतंजन बनाइएगा, घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे। और मैं आपको स्पैचुला की मदद से बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक एक चावल देखिए कैसे खिल के बन के तैयार हुआ है। और अब मैं चावलों को आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा अलग अलग चावल आपको नजर आएगा और बिल्कुल जुड़े हुए चावल आपको नजर नहीं आएंगे। और ये इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है, इसे आपको ना अलग से चावल उबालने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से चाशनी तैयार करने की ज़रूरत है और ना ही आपको अलग से ड्राई फ्रूट आपको फ्राई करने की ज़रूरत है। और इसे बनाना इतना आसान है कि इसे मर्द हजरात भी बड़ी आसानी के साथ बना सकेंगे। आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी देगी मतंजन अपने घर में नहीं बनाया होगा। आप एक मरतबा जरूर मेरे तरीके से ये बनाइएगा। कि बहुत ही मज़ेदार देगी मतंजन की रेसिपी को मैंने प्लेट में डाल ली है और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।